आए तुम हाँ क्यों नहीं कह देती? किस बात के लिए? यार प्लीज बनो मत। ऑब्वियसली सलमान भाई को, और कौन? तुमसे सलमान ने कहा? नहीं यार, नहीं कहा। झूठ मत बोलो मुझसे। यार आयत, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी भी कोई ओपिनियन हो सकती है। आई थिंक यू शुड रियली गो फॉर इट। अपना ओपिनियन अपने पास रखो। यार आयत, तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुम्हारे बारे में बहुत कंसर्न हूँ। अच्छा, क्या कंसर्न है तुम्हें? यही कि तुम लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे, क्या करोगी? हाँ देखो, लाइफ में कुछ अकेले नहीं होता। एक टाइम आता है जब हमें किसी ना किसी की जरूरत होती है। बहुत बड़ी बातें करने लग गए हो तुम। कहाँ से सीखी? अपने सलमान भाई से? मैं जानती हूँ इतनी मुश्किल बातें तुम खुद नहीं सोच सकते। एक बात समझ लो, सलमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने मेरा बहुत साथ दिए, मेरे लिए बहुत कुछ किए। शायद इसलिए वो इस दोस्ती को इतना नाम देना चाह रहा है। मैं उसकी फीलिंग्स को समझती हूँ। मुझे अंदाजा है कि वो सच्चा और दूसरों की तरह नहीं है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो फिर टेंशन क्या है यार? आई मीन इट्स ऑल गुड, गो फॉर इट। नहीं, तुम लोग ये बात समझते क्यों नहीं हो कि मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि एक लड़की अकेले जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकती। उसे क्यों एक मर्द की जरूरत पड़ती है जिंदगी गुजारने के लिए? ये एक अजीब पुराना कॉन्सेप्ट है जो आजकल की दुनिया में अप्लाई नहीं करता। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हें हम सब की अप्रोच से मसला है, राइट? हाँ, ये अप्रोच ही गलत है। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिन रीजंस की वजह से शादी की जाती है उनके खिलाफ। ये तुम लोगों का सोचना है कि हर लड़की को बीवी बनना ही हो, क्योंकि यही दस्तूर है और यही मजबूरी है। लेकिन ये अप्रोच गलत है। कम से कम मेरे लिए तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं, और ना ही मैं ऐसे किसी दस्तूर को मानती हूँ। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ सलमान बहुत अच्छा है, मैं उससे शादी कर भी लेती, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि क्या मैं भी उन बेचारी लड़कियों की तरह हो जाऊंगी जिन्हें जिंदगी गुजारने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए शादी करनी पड़ती है। शादी तो एक ना टूटने वाला रिश्ता है जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ दिल से होना चाहिए, किसी मजबूरी या उम्र के तकाजे से नहीं। Well, you know what? You have a point. I agree with you. मैं भी सिर्फ उसी वक्त शादी करूंगा जब मेरा दिल करेगा और जिससे मेरा दिल करेगा। बेटा, हर चीज को अपने जहन में मत सवार किया करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हाँ, क्या हुआ? बात हुई तुम्हारी? हाँ यार, सबसे मिलकर आया हूँ, लेकिन हर कोई कह रहा है यहाँ पर वालिद का नाम लिखना जरूरी है। ये क्या बकवास है? जरूरी तो नहीं कि हर बच्चे के माँ और बाप दोनों हों। आयत, ऐसा नहीं कहते बेटा। क्या मतलब हुआ अम्मी? इस मुल्क का तो हर लॉ निराला है ना। बेटा, अब सबसे ये बात तो नहीं ना कह सकते हम। अच्छा बताएं कि करना क्या है? अकेलापन इंसान को तोड़ देता है मामे। पूछोगे नहीं मैं क्यों आई हूँ यहाँ? क्या बात है यार तुम्हारी, तुम तो फेस रीडर बन गई। मैं इतनी भी डम नहीं थी वामिक जितना तुम समझते थे। हाँ, पर मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी में तो जिस लड़की से भी मुलाकात हुई मुझे वो बेवकूफ ही लगी। Yeah, but only until you met her, right? तुम यहाँ मुझे आयत के नाम पे तंज करने आई हो? नहीं, मैं तो सिर्फ बात करने आई हूँ। मुझे नहीं लगता बात करने को कुछ बचा है। हाँ, शायद बच गया हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। यहाँ चार दीवारी में जानवरों की तरह बंद रहता हूँ, खाली हाथ, खाली आदमी। तुम्हें क्या दे सकता है? ठीक कहते हो तुम। शायद तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन मेरे पास है तुम्हारे लिए कुछ। वो क्या है? मैं। पता नहीं तुम्हें ये कैसे समझाऊं मैं। अनीता, जो नहीं हो सकता
वो कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता वावेक। मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगी। जब तक तुम यहाँ हो मैं तब तक तुम्हारा वेट करूंगी। एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। दोबारा यहाँ मत आ प्लीज।